इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में ट्रायल आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फौजदारी मुकदमे की समाअत करेगी। इमरान खान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया था, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में ट्रायल करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। रेफरेंस में 3 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। आर्मी चीफ की तकर्री का नोटिफिकेशन 26 नवंबर तक आ जाएगा। पाक फौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल शुरू हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि वजीर आजम ने वजारत दिफा को खत में आर्मी चीफ के लिए नाम और डोजियर मांगे हैं। वजारत दिफा को वजीर आजम का खत मिल गया है। उम्मीद है 2-3 रोज में तैनाती हो जाएगी। ये सारा मामला हल हो जाएगा, फिर इमरान खान से भी 2-2 हाथ कर लेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी आए या ना आए, 1-2 दिन में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन समरी हर सूरत आएगी और इसी हफ्ते ही आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान अपने 26 नवंबर के जलसे से तैनाती पर असरअंदाज होना चाहते हैं, मगर आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। एक नाम फाइनल किया जाएगा जिस पर सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तेफाक होगा। नवाज शरीफ के यूरोपीय ममालिक जाने और मुल्क वापस न आने से मुतालिक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ ही अगले इंतखाबात में नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। शरीफ ख़ानदान मुख्तलिफ हवादिस से गुजरा है। अगर उन्होंने किसी दोस्त के पास जाने का प्रोग्राम बना लिया है तो इसे अय्याशी ना समझा जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर दिफा के 2-2 हाथ करने के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, वजीर दिफा ने छोटी बात की है। इस किस्म की धमकियों पर हैरान हूं कि क्या मयार हो गया है। इससे पहले बिलावल ने भी सदर के बारे में ऐसा बयान दिया। क्या बिलावल को ऐसा बयान जेब देता है? बोले, सियासत में सियासी अंदाज में मुकाबला करना चाहिए। हुकूमत के बयानात अंदरूनी घबराहट के आईनादार हैं। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जुनैद, अहलिया आयशा और हुसैन नवाज तातीलात गुजारने के लिए लंदन से यूरोपीय यूनियन के मुल्क में पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक अगले 10 दिनों में नवाज शरीफ और उनकी फैमिली 5 मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक का दौरा करेगी। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि ये ब्रेक ख़ानदान के लिए ज़रूरी था, जो इससे पहले पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ हुकूमत के होते हुए मुमकिन नहीं था। अब फैमिली सैर व तफरी के लिए यूरोप के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स में आर्मी चीफ को पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेवल हेडक्वार्टर्स के प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी कोर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ ने रावलपिंडी कोर में ऑफिसर्स और फौजी दस्तों से खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने सियाचिन और LOC समेत मुल्की सरहदों के दिफा पर रावलपिंडी कोर को सराहा। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके ख़ानदान की टैक्स तफसीलात गैर कानूनी तौर पर लीक होने का नोटिस। FBR को मामले की फौरी तहकीकात का हुक्म। 24 घंटे में वज़ीर आज़म के मुशीर रेवेन्यू तारिक पाशा को जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट देने की हिदायत। नवाज शरीफ और नासिर भट्ट से मीटिंग्स से मुताल्लिक कोई सबूत दस्तयाब नहीं। लंदन में मुस्लिम लीग की क़यादत पर कत्ल की साजिश के संगीन इल्ज़ामात लगाने वाले तस्नीम हैदर ने एतराफ़ कर लिया। इसके बावजूद दावा किया कि 2 से 3 दिन में नवाज शरीफ और नासिर भट्ट गिरफ्तार हो जाएंगे। बोले, पुलिस ने कह दिया, मेरी गवाही ही काफ़ी होगी। ये दावा भी किया कि नासिर भट्ट ने इन्हें बताया था कि कीनिया में वक़ार और खुर्रम उनके आदमी हैं। अरशद शरीफ का कातिल कीनिया में ही छुपा है, लेकिन जबकि इमरान खान पर फायरिंग करने वाला एक शूटर भी कीनिया पहुंच चुका है।
मुस्लिम लीगी रहनुमा नासिर भट्ट ने तस्नीम हैदर के खिलाफ लंदन के ग्रीनफोर्ड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। कहा पुलिस तस्नीम हैदर से उसके दावे के सबूत तलब करे, तस्नीम हैदर को बुलाकर तहकीकात की जाए। बोले बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों को जवाब देना होगा, लंदन में झूठ बोलकर बचा नहीं जा सकता। पुलिस भी उनसे पूछेगी और मैं उन्हें कोर्ट भी लेकर जाऊंगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि इदारों के साथ तलखियां फैसलों पर होती हैं। फैसले गलत होंगे तो तलखियां बढ़ेंगी, ठीक होंगे तो तलखियां दूर होंगी। मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन हल ये है कि सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे को मौका दें। मुल्क को मुआशी दलदल से निकालने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में नामालूम गाड़ी सवार की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम असलहे के जोर पर खातून को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने ले जाने लगे तो उसने फायरिंग कर दी, जिससे एहलकार अब्दुर्रहमान शहीद हो गया। मुलजिम गाड़ी समेत फरार हो गया। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिम की गाड़ी और उसके पीछे पुलिस एहलकारों को जाते देखा जा सकता है। फायरिंग के वाक़े में 9mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। आइंदा माह अब्दुर्रहमान की शादी थी। मकतूल के अहले खाना गमज़दा। तकरीबन रात के 1 बजे हमें इत्तला मिली कि डाकुओं ने फायरिंग कर दी है और जिसकी ज़िद में आके शहीद हो गए। और हम अभी कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करें। न कोई आया इनका बड़ा, न कोई SSP आया इनका, न कोई किसी को खबर मिली है कि क्या करें। हम बेआसरा बैठे हुए यहाँ पे। कराची एयरपोर्ट की हुदूद के करीब झाड़ियों में फिर आग लग गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी और कराची इंतजामिया के फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। गुज़िश्ता हफ्ते भी रनवे के करीब झाड़ियों में आग लग गई थी। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट के अतराफ घास होने पर बार बार आग लगने के वाक़यात हो रहे हैं, तहम फ्लाइट ऑपरेशन इस वजह से मुतासिर नहीं हुआ। कराची के बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 15 नवंबर को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने जुमे को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 2 महीने के अंदर अंदर कराने का हुक्म दिया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर तक शेड्यूल जारी कर दे। PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ इदारे में बगावत पर उकसाने का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की जानिब से आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में 2.25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन केस में नया मोड़ आ गया। गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर के ड्राइवर ने इंकशाफ किया है कि इसने कैश 3 गाड़ियों में साहिवाल के गांव मीरदार में डिप्टी कमिश्नर के घर पहुंचाया। गाड़ियों पर पुलिस गार्ड भी मुतय्यन थे। ड्राइवर के इस इंकशाफ के बाद DC के मजीद 2 पुलिस गार्ड भी हिरासत में ले लिए गए। कमजोर तफ्तीश, पुलिस की मुजरिमाना गफलत, JITs भी कुछ न कर सकी। परवीन रहमान कत्ल केस में 4 मुल्जिमान की सजाएं कलअदम। सिंध हाई कोर्ट का रिहाई का हुक्म। केस की तहकीकात के लिए अदालती हुक्म पर बनाई गई JITs भी शवाहिद जमा करने में नाकाम रही। सिंध हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। परवीन रहमान को जिस हथियार से कत्ल किया गया, इसके खोल मुल्जिमान के हथियार से मैच नहीं हुए। मुल्जिमान पर कत्ल में मुआवनत के इल्ज़ामात भी साबित नहीं होते। शक का फ़ायदा मुल्जिमान को दिया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिसंबर 2021 में मुल्जिमान को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। परवीन रहमान के अहले खाना का सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। परवीन रहमान की बहन अकीला इस्माइल की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा 9 साल में सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुत से 2 JITs बनी। सब JITs में बार बार इन्हीं लोगों का नाम आया। अब ये कह देना कि ये लोग मुलव्विस नहीं तो ये JIT बनाने का क्या मकसद था? उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के आज के फैसले से समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, लेकिन दिल बहुत गमज़दा है। परवीन रहमान केस में 5 मुल्जिमान की बरियत पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का भी अदम इत्मीनान का इजहार। कहा काफ़ी शवाहिद और मरकजी मुल्जिम के एतराफ़ी बयान के बाद फैसले से लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शाहजेब कत्ल केस के मुल्जिमान की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। कहा, फरीकैन में सुलह हो चुकी है। मरकजी मुल्जिम शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान को बरी किया जाता है। जाती रंजिश और झगड़े में दहशतगर्दी की दफात नहीं लगाई जा सकती। मुकदमे में दहशतगर्दी का कोई अंसर नहीं। मुल्जिमान अगर किसी और केस में मतलूब नहीं तो उन्हें फौरी तौर पर जेल से रिहा किया जाए। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात अब 3 मराहिल में होंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 27 नवंबर, पूंछ डिवीजन में 3 दिसंबर और मीरपुर डिवीजन में 8 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलहरिया का कहना है कि दस्तयाब सिक्योरिटी में एक ही दिन में पूरे आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मरहलावार इलेक्शन कराने का ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि डिविजनल सतह पर सिक्योरिटी के लिए 7000 एहलकारों की ज़रूरत होगी। इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत कहती है सिक्योरिटी के बगैर पूरे आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात करा लें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन से भाग रही हैं। आज़ाद कश्मीर के आवाम को 32 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का हक दिलाएंगे। तेल पैदावार में इजाफे की खबर पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से जायद की गिरावट देखी गई। WTI की कीमत $75 और ब्रेंट की कीमत $82 फी बैरल पर आ गई। सऊदी वजीर तवानाई की ओपेक इजलास में तेल पैदावार बढ़ाने पर बातचीत की तरदीद। कहा, सब जानते हैं कि ओपेक प्लस मीटिंग से पहले किसी फैसले पर बात नहीं करता। ओपेक प्लस की यौमिया 2 मिलियन बैरल की कटौती 2023 के आखिर तक रहेगी। इससे पहले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि सऊदी अरब और दूसरे ओपेक ममालिक ने तेल की आलमी पैदावार बढ़ाने पर बातचीत शुरू कर दी है। तेल की पैदावार में 5 लाख बैरल यौमिया इजाफे का इम्कान जाहिर किया था। ओपेक प्लस ममालिक का इजलास 4 दिसंबर को होगा। शमीमा बेगम की बरतानिया वापसी के लिए स्पेशल इमिग्रेशन अपील्स कमीशन में 5 रोज़ा समाअत का आगाज। शमीमा के वकला ने कहा कि दाइश में शमूलियत के लिए शाम गई शमीमा बेगम जिनसी इस्तेहसाल के लिए इंसानी स्मगलरों का निशाना बनी। शमीमा की शहरियत ख़त्म करने का फैसला गैर कानूनी था। उधर होम ऑफिस का इसरार है कि शमीमा अब भी बरतानिया की सलामती के लिए खतरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शमीमा बेगम की बरतानवी शहरियत 2019 में ख़त्म कर दी गई थी। शमीमा अब भी शिमाली शाम के कैंप में है जहां मुसल्ला गार्ड्स तैनात हैं। शमीमा बेगम 8 बरस पहले 15 बरस की उम्र में 2 सहेलियों के हमरा शाम गई थी। निस्फ सदी बाद ब्रूस ली की मौत का मुअम्मा हल करने का दावा सामने आ गया। माहिरीन के मुताबिक मार्शल आर्ट की दुनिया के बेताज बादशाह की मौत ज़्यादा पानी पीने और जिस्म में सोडियम की कमी से हुई। उनके गुर्दे इजाफी पानी को जिस्म से खारिज न कर पाए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फवाद आलम, हसन अली, यासिर शाह, शाहीन शाह आउट। स्क्वाड में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, स्पिनर्स अबरार अहमद, जाहिद महमूद और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली शामिल। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि टीम में 2-3 साल से उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे रोज के पहले मैच में इंग्लिश फुटबॉल टीम की ईरान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी। हरीफ टीम को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। दूसरे मैच में नेदरलैंड्स ने सेनेगाल को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका और वेल्स का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। और फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट में पाकिस्तानी सितारों की पजीराई। सजल अली पाकिस्तानी सिनेमा का हर दिल अजीज चेहरा करार। हुमायूं सईद को पाकिस्तान के ट्रेंड सेटर और फहद मुस्तफ़ा को कामयाब तरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया। बॉलीवुड स्टार श्रीदेवी की बेटी अदाकारा जानवी सजल अली को देखकर दौड़ी चली आई, गले लगा लिया। माजी में श्रीदेवी की फिल्म मॉम में सजल अली ने उनकी बेटी का किरदार अदा किया था, जिसके बाद से सजल अली और श्रीदेवी के दरमियान माँ बेटी जैसा खास रिश्ता कायम हो गया था।